मित्रों, ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं? ऐसे कौन से के श्राप कारण केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं? पुरुष गर्भवती क्यों नहीं होते? पुरुष गर्भधारण क्यों नहीं करते? केवल स्त्रियां ही क्यों गर्भधारण करती हैं और इस महान पीड़ा को सहती हैं? पुरुष क्यों नहीं होते हैं गर्भवती? हमारे पुराणों और ग्रंथों में इसका वर्णन बहुत ही प्राचीन कथा में है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोक्ष प्रवाह में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती हैं। ऐसी महान पीड़ा केवल स्त्रियां ही क्यों उठाती हैं? पुरुष गर्भधारण क्यों नहीं करते? पुरुषों को कभी कोई भी बच्चा क्यों नहीं होता? और ऐसा कौन सा श्राप है जो केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं? दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचकमंद होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी साथ नहीं देता। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण करती हैं और इस पीड़ा को सहन करती हैं? इसका हमारे ग्रंथों में एक प्राचीन कथा में वर्णन बहुत ही अच्छा और रोचक मंद है, जो कि ब्रह्मदेव ने माता सरस्वती को सुनाई है। तो चलिए आपको वह कथा सुनना आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक बार जब माता सरस्वती अपनी छैया पर विराजमान होकर ब्रह्मांड में चक्कर लगा रही थी, तब उनके मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने सोचा कि मैंने देखा है कि केवल स्त्रियां ही गर्भधारण करती हैं। पुरुष गर्भधारण क्यों नहीं करते और इस पीड़ा को केवल स्त्रियां ही क्यों भोगती हैं? ऐसा पीड़ादायक कार्य केवल स्त्रियों को ही क्यों सौंपा गया? पुरुषों को यह कार्य क्यों नहीं दिया गया और केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती हैं? पुरुष गर्भधारण क्यों नहीं करते? ऐसा क्या कारण या श्राप था कि केवल स्त्रियां ही गर्भधारण करती हैं? पुरुष गर्भधारण क्यों नहीं करते? केवल स्त्रियां ही एक बच्चे को, चाहे वह बच्चा लड़का हो या लड़की, उसे 9 महीने तक अपनी कोख में रखती हैं। जब यह संसार की रचना की गई तो यह कार्य केवल स्त्रियों को क्यों सौंपा गया? क्या पुरुष इसके योग्य नहीं थे, या फिर जो स्त्रियां होती हैं वह ज्यादा सहनशील होती हैं, अर्थात पुरुष इस पीड़ा को नहीं सहन कर सकते थे? सरस्वती माता यह सब सो रही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं यह प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी से पूछूं। माता सरस्वती अपनी छैया पर विराजमान होकर तुरंत ब्रह्मदेव जी के पास चली जाती हैं। ब्रह्मदेव जी ब्रह्मांड में अपने कक्ष पर अपनी छैया पर विराजमान थे। माता सरस्वती जैसे ही वहां पहुंचती हैं, सर्वप्रथम वे ब्रह्मदेव जी को सादर नमस्कार करती हैं। ब्रह्मदेव जी माता सरस्वती जी का नमस्कार स्वीकार करते हुए कहते हैं कि है सरस्वती, आज आप इतने समय के पश्चात मेरे पास कैसे आई? अवश्य ही कोई बहुत ही जरूरी संदेश होगा जो आप मुझसे लेना चाहती हैं। माता सरस्वती ब्रह्मदेव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको पहले ही पता चल गया कि मैं यहां पर कोई आवश्यक जानकारी लेने आई हूं। ब्रह्मदेव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे माते, आप बताइए, आप यहां किसी आवश्यक जानकारी के लिए आई है। तब माता सरस्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे यह जानना है कि केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती हैं? पुरुष गर्भधारण क्यों नहीं करते? एक स्त्री ही क्यों 9 महीने तक एक बच्चों को, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसे अपने कोख में रखती है? ऐसा बलशाली कार्य केवल स्त्रियों को ही क्यों सौंपा गया? यह कार्य तो पुरुषों को भी दिया जा सकता था। हे प्रभु, आप तो इस पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आप ही ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। अब आप ही बताइए मुझे कि केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती हैं? केवल स्त्रियां ही एक बच्चों को जन्म क्यों देती हैं? यह कार्य केवल स्त्रियों को ही क्यों सौंपा गया? यह कार्य तो पुरुष भी कर सकते थे। पुरुष भी गर्भधारण कर सकते थे, किंतु केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती हैं? हे प्रभु, मुझे आपसे केवल इसी प्रश्न का उत्तर जानना है। हे प्रभु, कृपया करके आप मेरी इस शंका को दूर करिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि है देवी, आज आपने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और यह प्रश्न ऐसा है कि इसे केवल एक कथा के माध्यम से ही किसी को समझाया जा सकता है। और यह कथा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख सृष्टि के बनने के समय किया गया था। इसे सुनने से केवल आपकी जिज्ञासा ही शांत नहीं होगी,
बल्कि जो भी स्त्री इस कथा को सुनती है उसे एक रूपवान पुत्र की प्राप्ति भी होती है। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनती है उसे निश्चित ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी और वह पुत्र चरित्रवान भी होगा। माता सरस्वती ब्रह्मादेव जी की तरफ देखते हुए सदर से कहती हैं कि हे प्रभु, आप वह कथा सुनाना आरंभ कीजिए। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि प्रत्येक स्त्री इस कथा को अवश्य ही पूरा सुनूंगी। आगे ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और देवताओं और राक्षसों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था, और उसी समय गर्भधारण का यह रहस्य शुरू हुआ। हे देवी, इसके पीछे एक महान ऋषि महर्षि पुलस्त्य और देवी हाविर्भुआ की कथा है। महर्षि पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वे मेरे मानस पुत्रों में से एक हैं और अत्यंत तपस्वी, ज्ञानवान और धर्मपरायण हैं। जब मैं इन्हें सृष्टि में प्रकट किया तो इन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की। वे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के पंडित और तपस्या के प्रतीक माने गए। उनके जन्म का उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना करना और मानव जाति को सत्य, तप और संयम का महत्व सिखाना था। मैंने उन्हें निर्देश दिया कि वे तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करें और संसार में सच्चे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करें। मेरी आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत की ओर तपस्या करने गए। वह स्थान दिव्य, पवित्र और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। सुमेरु पर्वत के उच्च शिखर पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया जो कि बस और घास आदि द्वारा बनाया गया था। वह स्थान चारों ओर से ऊंचे वृक्षों, जल के झरनों और शांत वातावरण से घिरा हुआ था। यह आश्रम तपस्वी पुलस्त्य का आश्रम बन गया। महर्षि पुलस्त्य ने वहां घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। महर्षि के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि वह देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं का ध्यान आकर्षित करने लगी। सुमेरु पर्वत, जो देवताओं और गंधर्वों का प्रिय स्थल था, वहां आए दिन अप्सराएं, गंधर्व और दानव विचरण करते रहते थे। जब उनकी दृष्टि महर्षि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी तपस्या को लेकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके तप का प्रभाव इतना गहरा था कि सभी उन्हें खेल और अपने नृत्य के प्रभाव से विचलित करने लगे। अप्सराएं, जो अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए प्रसिद्ध थीं, वे पुलस्त्य की तपस्या को भंग करने के लिए अनेकों युक्तियां अपनाने लगी। वे महर्षि के आश्रम के निकट आकर अपने मधुर स्वर में गाने लगी। कोई वीणा बजाती तो कोई कंचन ध्वनियों के मधुर ध्वनि से वातावरण को गूंजायमान कर देती। वह कभी माला लेकर महर्षि के पास जाती तो कभी अपने रूप को दिखाकर महर्षि का तप भंग करने की कोशिश करती। लेकिन महर्षि पुलस्त्य से अपनी साधना में लीन थे। वे उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। यह देखकर अप्सराएं और गंधर्व उन्मुक्त होकर उनके तप में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे। अनेक प्रकार के दानव भी अपनी चेष्टाओं से उनके तप में विघ्न डालने का प्रयास करने लगे और महर्षि के धैर्य की परीक्षा लेने लगे। वे दानव आकर अपनी तेज और मोटी ध्वनि से महर्षि की तपस्या में विघ्न निर्माण करते और पुनः वापस वहां से चले जाते। लेकिन महर्षि का ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। एक दिन जब अप्सराओं ने हद से ज्यादा अशांति उत्पन्न कर दी और गंधर्वों ने उनके आश्रम के पास अपने क्रीड़ा स्थल बना लिए, तो महर्षि पुलस्त्य की साधना भंग हो गई। वे अपने तप से उठे और उनकी आंखें क्रोध के कारण एकदम लाल हो गई थीं। उनकी वाणी इतनी गंभीर और एक गरजते बादल की तरह दहाड़ने वाली हो गई थी। उन्होंने सबको चेतावनी देते हुए कहा, हे गंधर्वों और अप्सराओं, क्या तुमने मेरी साधना का अर्थ नहीं समझा? क्या तुम्हारे लिए धर्म, तप, संयम का कोई महत्व नहीं है? मैं यहां संसार के कल्याण के लिए तपस्या कर रहा हूं और तुम मेरे इस तप को बार बार भंग कर रहे हो। अप्सराएं और गंधर्व उनके क्रोध से भयभीत हो गए, लेकिन कुछ नहीं, इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह देखकर महर्षि ने क्रोधित होकर कहा, हे अप्सराओं और गंधर्वों, दानवों तथा मानव, आज मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं। जो भी प्राणी अब मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भधारण करेगा। चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, गंधर्व हो या फिर कोई दानव हो, जो भी मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न करेगा, गर्भ का कष्ट उसे सहना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है और यह श्राप अटल है। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे देवी, महर्षि के यह शब्द पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे।
आप सुनाएं। और गंधर्व भय से कांपने लगे और वहां से भाग गए। उनके इस श्राप का प्रभाव इतना गहरा था कि सुमेरु पर्वत पर फिर कोई भी प्राणी उनके तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं कर सका। महर्षि ने अपने ध्यान में लौटकर घोर तपस्या जारी रखी। उनके तप के प्रभाव से वहां का वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो गया। सुमेरु पर्वत के उस महान स्थान पर जहां महर्षि अपनी तपस्या में लीन थे, वहां का वातावरण बहुत ही अनमोल था। वहां की घाटियां हरी भरी थीं और झरने निर्मल जल की धारा के साथ संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। यह स्थान अब साधारण प्राणियों के लिए भय का कारण बन चुका था, क्योंकि महर्षि के क्रोध और श्राप के कारण कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था। इसी समय पर्वत की कंधराओं में स्थित एक छोटे से आश्रम में महर्षि तृणबिंदु अपनी पत्नी और पुत्री हाविर्भुआ के साथ निवास कर रहे थे। हाविर्भुआ एक अत्यंत सुंदर और चंचल युवती थी। उसका सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखकर देवताओं की अप्सराएं भी ईर्ष्या प्रकट करती। उसकी कोमलता और उसकी मुस्कान सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह स्वभाव से जिज्ञासु और सरल थी, लेकिन साथ ही उसकी बाल सुलभ चंचलता पर्वत की कंधराओं और वन में घूमने को प्रेरित करती थी। एक दिन हाविर्भुआ अपनी सहेलियों के साथ पर्वत की कंधराओं में खेल रही थी। खेल खेल में उसकी सहेलियां उससे बिछड़ गईं। उन्हें खोजने के लिए हाविर्भुआ पर्वत की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी और अपनी सहेलियों को पुकारते हुए वे पर्वत के शिखर पर पहुंच गई, जहां महर्षि पुलस्त्य का आश्रम था। और वहां महर्षि पुलस्त्य से अपनी तपस्या में लीन थे। यह स्थान अत्यंत शांत था। चारों ओर साधना की ऊर्जा प्रभावित हो रही थी। हाविर्भुआ, जो इस बात से अनजान थी कि यदि कोई महर्षि पुलस्त्य के आश्रम के निकट आएगा, उसे महर्षि तुरंत श्राप दे देंगे। हाविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर जैसे ही पहुंचती हैं, महर्षि पुलस्त्य ने ध्यान से अपनी आंखों को खोला। उनकी दृष्टि जैसे ही हाविर्भुआ पर पड़ी, उनके श्राप का प्रभाव तुरंत ही असर करने लगा। हाविर्भुआ, जो अब तक अपनी सहेलियों को खोजने में व्यस्त थी, अचानक ही वह अपने शरीर में एक नया बदलाव महसूस करने लगी। महर्षि पुलस्त्य की तपस्या और उनके श्राप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके सामने खड़े मात्र से हाविर्भुआ के शरीर पर इसका प्रभाव पड़ गया। उसके शरीर का रंग पीला पड़ने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके भीतर एक असहनीय पीड़ा का अनुभव होने लगा। हाविर्भुआ ने अपने शरीर में इस विचित्र परिवर्तन को अनुभव करते हुए जैसे ही अपने पेट पर हाथ रखा, उसकी कोमल काया अब गर्भवती प्रतीत होने लगी थी। यह उसके लिए अत्यंत अचंभित और भयभीत होने का कारण बन गया। उसने व्याकुल होकर महर्षि पुलस्त्य की ओर देखा, लेकिन महर्षि अपनी तपस्या में पूर्ण लीन हो गए थे। तभी हाविर्भुआ की सहेलियां उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर आ पहुंची और उसे देखकर स्तब्ध रह गईं। हाविर्भुआ ने घबराई हुई आवाज में अपनी सहेलियों से कहा, हे सखियों, मुझे नहीं पता यह क्या है। मैं यहां केवल तुम लोगों को खोजने आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस तपस्वी को देखा, मेरे शरीर में यह बदलाव होने लगा। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरे पेट में जैसे कुछ हलचल हो रही है। यह क्या है? मैं समझ नहीं पा रही हूं। उसकी सखियां भी भयभीत होकर हाविर्भुआ को सहारा देने लगीं। एक सखी ने कहा, हे हाविर्भुआ, यह स्थान बहुत ही डरावना लगता है। हमें यहां से तुरंत ही चलना चाहिए। इस स्थान पर महर्षि पुलस्त्य तपस्या करते हैं और हमने सुना है कि उनके श्राप के कारण उनकी तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत कोई नहीं करता। तुम अनजाने में ही उनके इस श्राप के प्रभाव में आ गई हो। ब्रह्मदेव जी आगे कहते हैं कि है देवी। इसकी सहेलियां उसे आगे सहारा देकर महर्षि तृणबिंदु के आश्रम ले जाने लगीं। रास्ते भर हाविर्भुआ भय और लज्जा से व्याकुल रहीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हाविर्भुआ अपनी सखियों के सहारे किसी तरह अपने पिता तृणबिंदु के आश्रम को पहुंची। उसकी हालत देखकर तृणबिंदु और उनकी पत्नी का हृदय कांप उठा। हाविर्भुआ ने रोते हुए अपनी सारी घटना को अपने पिता के सामने रखा। उसने कहा है, पिताजी, मैं अनजाने में महर्षि पुलस्त्य के तप स्थल पर पहुंच गई। मुझे झांत नहीं था कि वहां पर जाना निषेध है। जैसे ही महर्षि की दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगा।
मुझे यह ध्यात नहीं है कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। पिताजी, कृपया मुझे इस समस्या से बचाइए। महर्षि तृणबिंदु ने अपनी पुत्री की बात सुनकर ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटनाओं को देख लिया। उन्हें यह पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह देखकर उनका हृदय शोक और चिंता से भर गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण हुआ है। हमारी पुत्री अनजाने में उनके तप के बीच पहुंच गई और अब वह इस संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। ब्रह्मादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, फिर तृणबिंदु ने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें महर्षि पुलस्त्य के पास जाकर उनसे तुरंत माफी मांगनी होगी। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर सुमेरु पर्वत की ओर निकल पड़े। जब महर्षि तृणबिंदु सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को तपस्या करते हुए देखा। उनकी दिव्य आभा शांत मुद्रा देखकर तृणबिंदु आदरपूर्वक उनके चरणों को प्रणाम किया और कहा, है महर्षि, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आपका तप और आपकी कीर्ति समस्त संसार में विख्यात है। आप अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। मेरी पुत्री अनजाने में आपके आश्रम के पास पहुंच गई और आपके श्राप का प्रभाव मेरी पुत्री पर पड़ चुका है। मेरी पुत्री अब एक ऐसी स्त्री बन चुकी है जो कि इस संसार की पहली गर्भवती स्त्री है। अब इस संसार में कौन उससे विवाह करेगा? यह तो कलंक का जीवन हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा है, महर्षि, मेरी पुत्री का कोई भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही इस श्राप की भागी बनी है। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वह सर्वगुण संपन्न है और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। आप जैसे तपस्वी और दिव्या महापुरुष के साथ उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तृणबिंदु के करुण निवेदन और हाविर्भुवा के अश्रु को देखकर महर्षि पुलस्त्य का कठोर तपस्वी हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी तपस्या से उठते हुए कहा, हे मुनिवर तृणबिंदु, मैं आपकी स्तुति और आदर अत्यंत प्रसन्न हूं। आपके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। यह सत्य है कि मेरे श्राप के कारण ही आपकी पुत्री गर्भवती हुई है। मैं अपने इस कठोर श्राप को समझता हूं और इसका निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी पुत्री हाविर्भुवा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। वह न केवल मेरी पत्नी ही बनेगी बल्कि संसार में स्त्रीत्व का प्रतीक बनकर इसे गौरवान्वित करेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी कन्या का हाथ मुझे सौंप सकते हैं। मैं उसे सम्मान और आदर दूंगा। ब्रह्मदेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, फिर महर्षि तृणबिंदु और उनकी पत्नी महर्षि पुलस्त्य की यह बातें सुनकर उन्हें अपार शांति और सुख का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ महर्षि पुलस्त्य को सौंप दिया। महर्षि पुलस्त्य ने अपनी तपस्या के स्थान पर हाविर्भुवा से विवाह किया। इस स्थान पर उनके विवाह में अनेकों देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तृणबिंदु की बेटी हाविर्भुवा अब महर्षि पुलस्त्य के आश्रम में रहने लगी। वह पूरी आस्था के साथ महर्षि पुलस्त्य की सेवा में लग गई। उनका जीवन तप और त्याग का प्रतीक बन गया। हाविर्भुवा ने अपने हर प्रकार के दुख और कठिनाई को सहन करते हुए पतिव्रता धर्म का पालन किया। हर दिन प्रातःकाल वे महर्षि पुलस्त्य के लिए आश्रम की सफाई करती, उनके यज्ञ और ध्यान के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करती और उनके तप के लिए उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करती। महर्षि पुलस्त्य, जो स्वयं एक तपस्वी और विद्वान थे, धीरे धीरे हाविर्भुवा की सेवा और भक्ति से प्रभावित होने लगे। वे समझ गए थे कि उनकी पत्नी न केवल सर्वगुण संपन्न है बल्कि वह महान त्याग और सहनशीलता का प्रतीक भी है। एक दिन जब दिन भर की थकावट के बाद देवी हाविर्भुवा ने महर्षि पुलस्त्य के चरणों के पास बैठकर उनकी थकावट को भगाने का प्रयास किया तो महर्षि पुलस्त्य ने प्रसन्न होकर कहा, है देवी, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भक्ति और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुमने अपने कर्तव्य का पालन इतने पवित्र हृदय से किया है कि मैं तुम्हें वरदान देने लिए बाध्य हूं। हाविर्भुवा ने सर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपका वरदान ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। आप जो भी मुझे देंगे वह मेरे लिए अमूल्य होगा। महर्षि पुलस्त्य ने गंभीर और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हें मेरे ही समान तेजस्वी और गुणवान पुत्र का वरदान देता हूं।
जिस समय जब तुम मेरे पास पहली बार इस तप स्थल पर आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था। तुम्हारे कानों ने उस दिव्य पाठ को ग्रहण किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा। वह चारों वेदों का मर्म समझेगा और संसार में उनके ज्ञान का प्रचार करेगा। तुम्हारा पुत्र इतना तेजस्वी और विद्वान होगा कि उसका नाम सदैव के लिए अमर रहेगा। वह समस्त संसार में विश्रवा नाम से प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मदेव जी आगे कहते हैं, है देवी। फिर महर्षि पुलस्त्य के इन शब्दों को सुनकर देवी हाविर्भुआ का मन आनंदित हो उठा और उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म को और अच्छे से निभाने लगी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद हाविर्भुआ ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का तेज और आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह स्वयं किसी देवता का अवतार हो। महर्षि पुलस्त्य ने उस बालक का नामकरण किया और कहा, यह मेरा पुत्र है जो वेदों के ज्ञान को संजीव करेगा। इस बालक का नाम विश्रवा होगा। यह संसार में ज्ञान, तप और धर्म का प्रतीक बनेगा। ब्रह्मादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी। फिर विश्रवा का बाल्यकाल पिता के आश्रम में शिक्षा और तप के बीच बीता। उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और उनमें पारंगत हो गए। महर्षि विश्रवा, जो अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान विद्वान और धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे, अपनी विद्वत्ता और तपस्या के कारण पूरे संसार में विख्यात हो गए। उनके ज्ञान और धर्म का प्रचार चारों दिशाओं में होने लगा। उनकी इस ख्याति और महानता को देखकर आर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इटविला का विवाह महर्षि विश्रवा के साथ कर दिया। महर्षि विश्रवा इटविला का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया गया। विवाह के बाद इटविला ने महर्षि विश्रवा के सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ समय पश्चात महर्षि विश्रवा और इटविला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बालक का नाम वैष्णवन रखा गया। वैष्णवन के जन्म के समय से ही उनके भीतर दिव्य गुणों की झलक दिखने लगी। वे अपने पिता की भांति धर्मपरायण, सत्यवादी और अत्यंत तपस्वी स्वभाव के थे। उनका एक और नाम कुबेर पड़ा और इनका यही नाम कालांतर में अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। आगे ब्रह्मदेव जी कहते हैं, हे देवी। फिर कुबेर बड़े होने पर धर्म और तपस्या की ओर आकर्षित हुए और कुबेर ने कठिन तपस्या आरंभ करी। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे देवता और अर्षि मुनि आदि भी प्रभावित हुए। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर स्वयं मैं ब्रह्मदेव उसके सामने प्रकट हुआ और मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने धर्म, तप और संयम से मुझे संतुष्ट कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम उत्तर दिशा के स्वामी और धन के देवता बनोगे। तुम्हारे पास अपार संपत्ति और ऐश्वर्य होगा। इसके साथ मैंने कुबेर को पुष्पक विमान भी दिया। यह विमान मन की गति से चलता था और अद्भुत रत्नों से सज्जित था। यह विमान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। मैंने कुबेर को आशीर्वाद दिया कि वे कंधमादन पर्वत पर स्थित धन के स्वामी बने और संपत्ति का चौथा भाग उनके अधिकार में रहे। कुबेर ने इसका 16वां भाग मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराया। इस प्रकार कुबेर धन के स्वामी और देवताओं के कोषाध्यक्ष बन गए। वहीं दूसरी ओर महर्षि विश्रवा का दूसरा विवाह कैकशी नामक स्त्री से हुआ। कैकशी बहुत ही ज्यादा सौंदर्य से भरी थी। इनका रूप बहुत ही अधिक खूबसूरत था और ये तेजस्वी स्वभाव की थी। वे अपनी भक्ति और सेवा के कारण महर्षि विश्रवा के हृदय में विशेष स्थान रखती थीं। इस दौरान भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए एक दिव्य महल का निर्माण कराया। इस महल को लंका नाम दिया गया। लंका की रचना इतनी अद्वितीय और भव्य थी कि इसे तीनों लोकों में अद्वितीय मानी गई। सोने से बना यह महल अद्भुत नक्काशी और सपनों से सजा हुआ था। इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जब लंका के गृह प्रवेश का समय आया तो भगवान शिव ने देवताओं और आर्षि मुनियों को नियंत्रण दिया। महर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी कैकशी को भी इस पावन अवसर पर बुलाया गया। लंका के प्रवेश के भव्य अवसर पर महर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी कैकशी ने दिव्य स्वर्ण लंका के सौंदर्य और वैभव को देखा। लंका की स्वर्ण दीवारें और अद्भुत रत्नों से जड़े इस महल को स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था, जो कि कैकशी को मोहित कर गए। लंका के इस वैभव ने कैकशी के मन में लालसा उत्पन्न कर दी। कैकशी, जो स्वभाव से चतुर और लालची थी, उसने अपने पति महर्षि विश्रवा के मन में यह विचार डाला
कि उन्हें भगवान शिव से लंका को मांग लेना चाहिए। उसने छलपूर्वक महर्षि विश्रवा से कहा, यह स्वर्ण लंका तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका वैभव और दिव्यता अद्वितीय है। यदि यह हमारे पास हो तो हमारा वंश सदा के लिए शक्तिशाली और समृद्ध बन जाएगा। भगवान शिव तो परम दयालु और भोले हैं। यदि आप उनसे इस लंका को मांगेंगे तो वह अवश्य ही इसे हमें प्रदान करेंगे। महर्षि विश्रवा, जो धर्म और तप में रत रहते थे, उन्होंने कैकशी की बात को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा है, कैकशी, यह महल भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। इसे मांगना उचित नहीं होगा। यह उनके लिए दिव्यता और प्रेम का प्रतीक है। ऐसा करना हमारे धर्म के विपरीत होगा। लेकिन कैकशी अपने छल और हठ में लगी रही। उसने विश्रवा से प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, आप धर्म के मार्गदर्शक हैं। यदि यह लंका हमारे पास होगी तो हम इसका उपयोग धर्म और सत्य की प्रसार के लिए करेंगे। यह हमारे वंश को गौरवशाली बनाएगी। कृपया करके आप भगवान शिव से यह वरदान मांग लीजिए। महर्षि विश्रवा अपनी पत्नी के बार बार आग्रह के कारण वे अंततः तैयार हो गए। फिर जब गृह प्रवेश यज्ञ आदि कार्य समाप्त हुए, तब विश्रवा ने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे महादेव, आप तो सृष्टि के पालक और संहारक हैं और आप परम दयालु और भोले हैं। आपकी कृपा से यह दिव्य स्वर्ण लंका निर्मित हुई है। आपके ही कारण यह लंका यहां पर स्थापित हुई है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो कृपया करके मुझे यह लंका प्रदान करें। मैं इसका उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग में करूंगा। ब्रह्मदेव जी कहते हैं, हे देवी, भगवान शिव, जो अपने भोले स्वभाव और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, विश्रवा के इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपकी तपस्या और धर्म के प्रति भी निष्ठा को देखते हुए मैं यह लंका आपको दान में देता हूं। इसका उपयोग सदैव धर्म और सत्य के लिए करना। जब माता पार्वती को यह झांत हुआ कि उनकी दिव्य स्वर्ण लंका को दान में दे दिया गया है, तो उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे भोलेनाथ, यह लंका जो हमारे प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, आपने किसी और को दान में क्यों दे दी? ब्रह्मदेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मौन रहे, किंतु माता पार्वती ने वहां खड़ी हुई कैकशी की लालच को भांप लिया। उन्होंने कैकशी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे कैकशी, तुमने अपने स्वार्थ और लालच में मेरे पति से यह लंका मांग ली, लेकिन याद रखना जी, लंका को तुमने चल से प्राप्त किया है। वह एक दिन तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। यह लंका जलकर भस्म हो जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे लालच का अंत भी हो जाएगा। कैकशी माता पार्वती के इस श्राप से भयभीत हो गई, लेकिन उसकी लालसा और महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। फिर माता पार्वती और भगवान शिव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महर्षि विश्रवा ने उस लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान कर दिया। कुबेर, जो ब्रह्मा जी के वरदान से धन के स्वामी और उत्तर दिशा के अधिपति बने थे, उन्होंने लंका में अपना निवास बनाया। लंका उनके शासन का प्रतीक बन गई और उनके वैभव ने समस्त देवताओं और मनुष्यों को आकर्षित किया। लेकिन कैकशी के स्वभाव और लालच ने अपने पुत्र रावण पर भी गहरा प्रभाव डाला। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था, उसने अपनी मां के कहने पर कुबेर से लंका को छीन लिया। उसने अपनी शक्ति और छल से लंका पर अधिकार कर लिया और इसे अपने राक्षसी साम्राज्य का केंद्र बना लिया। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तो रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर माता सीता का हरण कर लिया। यह अधर्म और अन्याय का परिणाम था। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण का संहार किया, लेकिन इसके पहले भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने माता पार्वती के श्राप को पूर्ण किया। लंका में प्रवेश कर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित की और सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। स्वर्ण से जगमगाती लंका देखते ही देखते राख में बदल गई। माता पार्वती का श्राप साकार हुआ और कैकशी के लालच और छल का अंत हो गया। ब्रह्मदेव देवी सरस्वती की ओर देखकर गंभीर और मधुर स्वर में कहने लगे, हे देवी, संसार की रचना करते समय मैं हर जीव को विशिष्ट गुणों से विभूषित किया, लेकिन जब स्त्री की रचना करने का समय आया तो मुझे सबसे अधिक समय लगा। स्त्री केवल एक जीव नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि की आधार है।
महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियों को गर्भ धारण करने का दायित्व प्राप्त हुआ, लेकिन इसे मैंने वरदान रूप में परिवर्तित किया। स्त्रियां गर्भ धारण करके एक नए जीवन को जन्म देती हैं। यह कर्तव्य कठिन है, इसकी पीड़ा असीम है, लेकिन इसके पीछे एक दिव्य उद्देश्य है, गर्भ धारण का। यह दायित्व स्त्रियों को इसलिए सौंपा गया क्योंकि मैंने उन्हें पुरुषों से अधिक सहनशील बनाया है। उनके भीतर हर प्रकार के दुख, कष्ट और पीड़ा को सहन करने की शक्ति है। स्त्रियों की सहन शक्ति पुरुषों से अत्यधिक है, क्योंकि वे केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अद्वितीय हैं। मैंने स्त्रियों के हृदय में ममता और प्रेम का भाव डाला। यह वही भाव है जो एक मां को अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई प्रेरित करता है। ममता के कारण ही स्त्रियां अपने बच्चों का लालन पालन निस्वार्थ भाव से करती हैं। वे अपने बच्चों की हर आवश्यकता को पूरी करती हैं और उनकी रक्षा के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती हैं। यह प्रेम और ममता ही स्त्रियों को संपूर्ण बनाती है। तो दोस्तों, महर्षि पुलस्त्य के इस श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं, लेकिन यह केवल एक श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है जो स्त्रियों को सृष्टि की सबसे अद्वितीय रचना बनाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। और ऐसे ही पौराणिक कथाओं और कहानियों को जानने के लिए आप हमारे इस चैनल मोक्ष प्रवाह को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।